नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या चतुर्थ श्रेणी, कोई सी भी एग्ज़ाम की आप अगर उसमें राजस्थान जी की आता है तो ये मान के चलो वो सभी के लिए कॉमन पार्ट है। और वो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, एक बार पढ़ लिया तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञान सरोवर की बुक है, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास, जो आपको ऑनलाइन मार्केट में भी मिल जाएगी, जो टू द पॉइंट कंटेंट पर आधारित है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज, जो राजस्थान में सर्वप्रथम जो शैल चित्र है उसकी खोज किसने करी थी? V.S. वाकनकर ने। तो ये आप नाम याद रखना, वाकनकर। कब करी? 1953 में। और कहाँ पे करी? चंबल घाटी कोटा में, काली सिंध घाटी झालावाड़ में और आबू चेदर आपके सिरोही वाला। तो यहाँ पे आपके क्या मिले हैं? शैल चित्र। प्रमुख शैल चित्र स्थल में अपन देखते हैं कि और कौन कौन से शैल चित्र है। आलनिया और दर्रा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना। कोटा, बेरहाट जयपुर, दर भरतपुर, ओजियाना भीलवाड़ा, गरदड़ा बूंदी। यहाँ से आपको मिलान क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया जाता है। एकदम सिलेक्शन कंटेंट है, ठीक है। वीडियो पूरा ज़रूर देखना, लास्ट में आपको पूरा आपको किताबों के बारे में सब कुछ बताया जाएगा ना। आधा अधूरा देखने से कोई मतलब नहीं। अब देखो, नामकरण और कालक्रम। सबसे पहले आता है राजपूत चित्रकला। ये किसने नामकरण किया था राजपूत चित्रकला का? तो आनंद कुमार स्वामी गांगुली और हेवेल द्वारा किया गया था राजपूत चित्रकला। फिर है राजपूत कला, ये ब्राउन द्वारा इंडियन पेंटिंग्स ग्रंथ में। ये राजपूत कला, ये इसमें चित्र नहीं है। जब राजपूत चित्रकला पूछे तो आनंद कुमार स्वामी, राजपूत कला ब्राउन। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थानी चित्रकला, आपके राम कृष्ण दास द्वारा सर्वमान्य मत यही है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थान चित्र शैली को विशुद्ध भारतीय शैली विलियम लॉरेंस ने माना है। जो राजस्थानी चित्र शैली है उसको विशुद्ध रूप से भारतीय शैली किसने माना है? विलियम लॉरेंस ने। राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम जैन शैली और अंतिम रूप से गुजरात शैली से प्रभावित। देखो, राजस्थानी चित्र शैली है वो क्यों प्रभावित है? सबसे पहले तो वो प्रभावित है जैन शैली और अंतिम रूप से गुजरात शैली। राजस्थानी शैली का प्रारंभ 1500 ईस्वी से लगभग माना जाता है। जो राजस्थान की शैली है 1500 ईस्वी से। देखो, राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ कौन से? जैन ग्रंथ भंडार जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। अब देखो, ओद नियुक्ति व्रत और एक इसमें देशवाकालिक सूत्र चूर्ण, ये दोनों पूछा गया था, कहाँ रखे गए हैं? अभी आपके CET हो गया, चाहे आपके पशु परिचय हो गया, हर एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जैसलमेर में। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन टू द पॉइंट्स में से देखने को मिलेंगे। देखो, और हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे RS से लगाकर छोटे से छोटे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चित्र 1060 ईस्वी में नागपाल के दरबारी अलगकर पाटिल द्वारा बनाए गए हैं। तो ओ नियुक्तिवर्ती, ये आप ध्यान रखना, ये जैन ग्रंथ है, दोनों के दोनों आपके जैसलमेर में रखे हुए हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, एक बार नहीं हर बार, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन। जो राजस्थान की चित्रकला है पूरे में, इसका जो वैज्ञानिक विभाजन किसने करा था? तो आनंद ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी।
द्वारा राजपूत पेंटिंग्स में 1916 में किया गया था। हर एक लाइन का शब्द इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने करा? क्वेश्चन। आनंद कुमार स्वामी आया हुआ है। किस में करा? राजपूत पेंटिंग्स। कब करा? 1916 में। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही लाइन से पूछे गए, और नहीं पूछे गए तो सामने PYQ जो क्वेश्चन बैंक होगी आपके सामने वो रख लो, और सामने अपनी बुक को रख दो ज्ञान सरोवर की, तो आपको पता चल जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं सदी, और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आया हुआ है। अभी भी आप इसको PYQ वाले में देख सकते हो। कोई सी भी आपके पास किताब है तो खोल के देख लो, ये आपको आया हुआ मिलेगा। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम चित्रकार ये आपके श्रीरंगधर या सारंगधर, तो ये आप ध्यान रखना। एग्जाम में सर्वप्रथम चित्रकार है राजस्थानी चित्रकला के सारंगधर। ठीक है, तो ये सारे इसमें उतना ही दिया है जितना आपका सिलेक्शन करा दिया, वरना राजस्थान GK की किताबों का अंत नहीं है। आप 8-8 9-9 महीने पढ़ लो फिर भी आपका उसमें GK याद नहीं होगा। और ज्ञान सरोवर की आप GK वाली राजस्थान GK कंप्लीट पढ़ लो, वो भी 1 और 2 महीने में। इनसे आप आगे रहोगे हमेशा, क्योंकि चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है फिर रिवीजन के लिए। ठीक है, देखो ये विभाजन है। एक तो आपके मेवाड़ चित्र से लिए, एक आपके मारवाड़ है, एक आपके ढूंढाड़ है, एक आपके यहाँ हड़ौती है। अब आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ में क्या क्या आएगा। ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको। ऊपर वाला देख लो, मेवाड़ में पहले मेवाड़ खुद आ गया, नाथद्वार आ गया, चावंड आ गया, देवगढ़ आ गया। ठीक है, देवगढ़ के बाद में सावर उपसेली आ गई, बनेड़ा शाहपुर आ गया, बागोर भीलवाड़ा आ गया, और बेंगू चित्तौड़ आ गया। अब देखो मारवाड़ में आपके जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, एक एक को डिटेल से अपन पढ़ेंगे। फिर मारवाड़ में आपके जैसलमेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, गानेराव, पाली इम्पोर्टेंट है भाई, बिनाय, केकड़ी, रिया, नागौर। फिर ढूंढाड़ में आपके जयपुर, आमेर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, इसरदा, शाहपुरा और सामोद। हड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और दुगारी क्षेत्र आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये उपशैलियाँ आपकी मोटा मोटी मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हड़ौती आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब इनको एक एक से अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में अपन बात करें कि मेवाड़ कौन सी शैली? उदयपुर शैली। देखो उदयपुर शैली मेवाड़ में अपन बात करते हैं, जो आरंभ तो कुंभा ने करा है। वृक्ष इसमें ये पूछा गया है, कदम है। स्वर्णकाल कुंभा ने शुरू करा, तो गोल्डन टाइम कौन लाएगा? जगत सिंह फर्स्ट। पशु हाथी और घोड़ा, रंग लाल पीला, पक्षी चकोर, मछली के समान आंखों वाली महिलाओं का चित्रण। मछली के समान आंखों वाली महिलाओं का चित्रण किस में मिलता है? तो ये आप ध्यान रखना, ये आपके मिलता है मेवाड़ स्कूल में। उदयपुर शैली। जगत सिंह फर्स्ट जो इसका क्या है, गोल्डन टाइम है, स्वर्णकाल, ने उदयपुर शैली में चित्तेरों की ओवेरी, इसको बोलते हैं तस्वीरों का कारखाना नामक चित्रशाला की स्थापना करी। और 100% क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में ये छपेगा, और ये आया हुआ भी है। आने वाले एग्ज़ाम में आप लिख के ले सकते हो। ये क्वेश्चन RPC और RSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, और 100% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बहुत से क्वेश्चन इसमें लोग गलत करके आते हैं। यहाँ महाराजा जगत सिंह फर्स्ट है, तो एग्ज़ाम में आपके एक ऑप्शन सेकंड भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ये आपको ज्ञान सरोवर की किताबें ही सिलेक्शन के लिए सबसे कारगर साबित होगी, टू द पॉइंट कंटेंट में। ठीक है, तो जगत सिंह फर्स्ट पहला क्वेश्चन, जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करा। दूसरा क्वेश्चन कहाँ करा?
उदयपुर में किसका करा? चित्रों की ओवरी। इसको क्या बोलते हैं? तस्वीरों का कारखाना। ठीक है, तो एक ही लाइन से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेंगे 100%। फिर महाराजा जगत सिंह फर्स्ट ने अपन उदयपुर शैली मेवाड़ में पढ़ रहे हैं, काल में बने कौन कौन से चित्र है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहली रागमाला ये उदयपुर वाली 1628 में, रसिक प्रिया इसके समय ही है, गीत गोविंद, भागवत पुराण, साहिबदीन, रामायण मनोहर, आर्स रामायण साहिबदीन। ठीक है, महाराजा जगत सिंह फर्स्ट के प्रमुख चित्रकार कौन थे? साहिबदीन, नासिरुद्दीन और मनोहर। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साहिबदीन, नासिरुद्दीन और मनोहर किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ में उदयपुर और जगत सिंह फर्स्ट के काल के ये है। अब देखो प्रमुख चित्रकार में कमलचंद, ये ध्यान रखना उदयपुर में कौन कौन से, कमलचंद, हीरानंद, उमरा, देखो नरुद्दीन, साहिबदीन, राम प्रताप, नानाराम, करपाराम, नैनचंद्र क्योंकि मछली जैसी आंखें, धनसार, जीवाराम, शिवदयाल। तो ये चीज़ें आपको स्पेशली चीज़ें ध्यान रखनी है, ये उदयपुर शैली में मेवाड़ वाली चित्र शैली में आएगी। प्रमुख चित्र में ये फेवरेट क्वेश्चन है आरपीसी का, सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण राजस्थान मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्र है और तेज सिंह के समय 1260 में कमलचंद द्वारा बनाया गया था। 2 क्वेश्चन। अब देखो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण कहाँ रखा गया है ये ग्रंथ? तो जैसलमेर पहला। दूसरा, कहाँ का सबसे प्राचीन चित्र है? तो मेवाड़ का। तीसरा, किसने बनाया? कमलचंद ने, कमलचंद्र ने। चौथा क्वेश्चन, किसके समय बनाया? तेज सिंह के समय। 5वां क्वेश्चन, कब बनाया? 1260 में। ठीक है, 8 में ताड़पत्र पर ये बनाया गया था। तो ये आपको सिलेक्शन वाला कंटेंट ध्यान रखना है। ये देखो, ये अपने बुक है राजस्थान अध्ययन क्लास 6 से क्लास 10 तक, पूरा का पूरा राजस्थान जीके नवीन जिलों के अनुसार, राजस्थान इतिहास नवीन जिलों के अनुसार, राजस्थान की कला संस्कृति जो भी अपन क्लास ले रहे हैं नवीन जिलों, ये तीनों किताबें ऐसी बुक है कि एक बार आपने इन बुक से राजस्थान जीके ईमानदारी से पढ़ लिया तो ज़िंदगी में राजस्थान जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो भले ही राजस्थान आपका मन करे तो भले ही 50 किताबों में से पढ़ लो, पर आपको सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये सिलेक्शन आपको ज्ञान स्रोत की किताबें दिला देगी। ठीक है, राजस्थान का भूगोल है, इसका 2nd एडिशन लेटेस्ट आएगा क्योंकि ये बुक हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो ख़त्म हो चुकी है और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो इससे पहले ये आप बुकें ख़रीद सकते हो। देखो मार्केट में किसी भी शॉप पे ये किताबें मिल जाएगी, नहीं मिले या पहले रिकॉर्ड देख लो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का, भूगोल का, राजस्थान अध्ययन का। देखो कौन से एग्ज़ाम में मतलब 90 अबव मिलेंगे आपको, कई कई में 100% आपको मिलेंगे। अब एक चीज़, ये ऑनलाइन ऑर्डर है व्हाट्सअप नंबर, पहले तो इनको सेव कर लो व्हाट्सअप नंबर पे ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। व्हाट्सअप नंबर है 8949279482, ये ज्ञान सरोवर के व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इनको सेव करते ही आपको मैसेज करना है, कौन सी बुक चाहिए वो आपको बता देना है। उसके बाद जो बुक है वो आपको फ्री डिलीवरी में मिलेगी और डिस्काउंट के साथ बुक आपको मिल जाएगी। फिर आप पेमेंट कर देना, पेमेंट के बाद में आपको एक ट्रैकिंग आईडी दी जाएगी, डाक द्वारा भेजते हैं तो उसमें क्या ट्रैकिंग आईडी लगती है जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी बुक कहाँ है, और 3 से 4 दिन में आपकी बुक आपके घर पे आ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस 3 से 4 दिन में आपके घर पे बुक आ जाएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करते ही। 8949279482 ज्ञान स्रोत की जितनी भी किताबें हैं आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, बाकी ये किताबें ये देख सकते हो, ये राजस्थान की कला संस्कृति है। अभी अपन जो कर रहे हैं इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, ये राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास नवीन जिलों के अनुसार, ये अपने फर्स्ट ग्रेड और 2nd ग्रेड की किताबें, सारी सिलेक्शन किताबें हैं। ठीक है, तो आपको मार्केट में किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, वरना अभी ऑनलाइन ऑर्डर नंबर बताइए वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है।
अब देखो, तो इसको नेक्स्ट क्लास में ये अपन व्हाट्सएप नंबर आप देख लेना 8949279482, ये व्हाट्सएप नंबर है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको अपन आगे कंप्लीट करेंगे एक एक चीज़ को। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि टू द पॉइंट कंटेंट क्या होता है, जो मार्केट्स आप पूरी भीड़ से आपको ये चीज़ अलग करेगी। धन्यवाद।